हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लस टू कॉमर्स। फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट का। ये है क्वेश्चन नंबर 69। आज मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा, अगर देखूंगा, अगर लगता है तो आपको होमवर्क में दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। 1 अप्रैल 2017 को इनकी जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 50,000, 25,000 और 25,000 की है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन जो है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं कि सी को सैलरी मिलेगी 1500 पर मंथ के हिसाब से। ओके, और पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट वर टू शेयर इन रेशो ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल रेशो में जो है वो प्रॉफिट की शेयरिंग होगी, ऐसा बोला गया है। तो देखिए, जो कैपिटल की रेशो है 50:25:25। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2:1:1। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल रेशो है। इस रेशो में जो है वो प्रॉफिट डिवाइड करना है हमको। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है 45,000 का, वॉज डिवाइडेड इक्वली, और इसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म। मतलब ना हमने सैलरी पे की, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना हमने कैपिटल में भी प्रॉफिट को नहीं बांटा, हमने इक्वली बांट दिया। ठीक है, तो हमको रेक्टिफाई करनी है एरर और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमको पास। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से जो है जनरल का एक फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 अप्रैल 2017 की बात है, तो 31 मार्च जो है वो 2018 में अकाउंट्स क्लोज होंगे। तो जैसे कि करंट ईयर जो है, मतलब एट प्रेजेंट जो है ये 2025-26 चला हुआ है, तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 1 अप्रैल 2025 से है। ठीक है, ओके, 1/4/2025 से टू जो है वो 31 मार्च 26। ठीक है, ओके जी। तो मतलब जो आपकी एंट्री ये वाली पास होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन में, ये एंट्री जो पास होती है बच्चों, अ, ये एंट्री पास होगी 1 अप्रैल 2026 को। एडजस्टमेंट एंट्री है ये। ठीक है, ओके जी। तो डेट का कॉलम मैं लगाता नहीं हूँ, ओके, आपने खुद लगा लेना है क्वेश्चन करती बार। और ये सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके जी, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट टेबल हम समझेंगे। देखिए, तो एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म का कॉलम, और सबके लिए डेबिट क्रेडिट के कॉलम लगेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ये जो प्रॉफिट है 45,000 का, ये जो ऑलरेडी हमने पार्टनर को दे दिया है, इसको जो है वो क्या करेंगे, टेकन बैक करेंगे पार्टनर से, और वो भी इक्वल रेशो में। सो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, 1:1:1 में। तो 45,000 का प्रॉफिट जो है डिवाइड किया 1:1 में, तो 15,000 15,000 15,000 ये सभी पार्टनर्स के कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने डेबिट में यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अच्छा जी। और फर्म के कौन से कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना, 45,000 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके जी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है सैलरी जो है वो सी को देनी थी, तो क्रेडिट करेंगे सैलरी 1500 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी क्रेडिट टू सी 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। और सी के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 18,000, है ना। और फर्म के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट कॉलम में 18,000, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है, वो है 5% पर एनम के हिसाब से। तो कैपिटल 50 25 25 है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा यहाँ पे 5% पर एनम, क्रेडिट टू पार्टनर्स, है ना। तो इसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2500, 1250, 1250, और इन सब का टोटल करके कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट में 5,000 रुपए। ओके, तो बस यही ट्रांजेक्शन थी। अब आप देख सकते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है बच्चों। ठीक है, जो साइड बड़ी है, आप देख सकते हैं कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है ना। तो क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, ओके जी। और डिफरेंस अमाउंट में यहाँ लिख देता हूँ, तो कैसे आएगा, देखिए 45,000 से माइनस करेंगे हम 18,000 को और 5,000 को, तो कितना आ गया, ये 22,000। ठीक है, अब इन दोनों का हम कर देंगे जो है वो टोटल, तो ये कितना आ गया, 45,000 45,000। तो बच्चों ये जो टोटल होता है
फर्म का हमेशा इक्वल आता है और इसका नेट इफेक्ट हमेशा जो है वो नील होता है। ये चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है जी। ओके, अब ये जो 22,000 है इसको 2:1:1 यानी कि कैपिटल रेशो में डिवाइड करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था कि कैपिटल रेशो में जो है प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 22,000 का प्रॉफिट बचा है, इसको 2:1:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22,000 को डिवाइड करेंगे 2:1:1 में, तो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है। तो ओके, तो बी और सी को कितना अमाउंट मिलेगा, देखिए क्रेडिट में आएगा है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो कहाँ आया है, फर्म के डेबिट में। तो क्रेडिट में आएगा अमाउंट सी के क्रेडिट में, ठीक है, बी के भी क्रेडिट में और ए के भी क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5500, ठीक है, ओके जी, और यहाँ लिखेंगे 5500, ओके, और यहाँ लिखेंगे हम 11,000। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का कॉलम का टोटल करेंगे, है ना। ओके, डिफरेंस नहीं निकालेंगे, सिर्फ टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है हमारा टोटल, ये हमारा टोटल है डेबिट क्रेडिट का सभी पार्टनर्स के कॉलम का, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे, जैसा कि मैं हर एक क्वेश्चन में नेट इफेक्ट निकालता हूं, है ना, वैसे हम यहाँ पे नेट इफेक्ट जो है यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो देख लीजिए ये मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल रहा हूँ, और मैंने आपको बताया है फर्म का नेट इफेक्ट जो है हमेशा नील आता है, ये हमेशा नील ही आएगा, इसकी दोनों साइडें हमेशा जो है वो बराबर आएंगी। ओके जी, देखिए अब कौन सी साइड ग्रेटर है, एक ही डेबिट है, तो डेबिट में यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आएगा, 15,000 माइनस 13,500, तो 1,500 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा DR, ठीक है, 1,500। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं बी की भी डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो 15,000 माइनस करेंगे 6,750, तो 8,250, ठीक है, 8,250 ब्रैकेट में लिखेंगे DR, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। ओके, और सी की क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, 24,750 माइनस 15,000, 9,750, ठीक है, 9,750। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है, ए डेबिट, बी डेबिट और सी क्रेडिट। ओके, ये है हमारा नेट इफेक्ट। तो इस तरीके से पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, उसके बाद जो है यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं एंट्री क्या पास होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। सो 1,500, 8,250 और 9,750। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। रॉन्गली जो है हमने इक्वल रेशो में डिवाइड किया था, फिर बाद में कैपिटल रेशो में हमने ठीक कर दिया, सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छा लगा हो। ओके, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर ये हमने करना था। ये है आपका आंसर, आंसर देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, 1,500, 8,250 और 9,750, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 70, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे XYZ ये तीन पार्टनर्स हैं, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स 31 मार्च 2017। ओके जी, यहाँ पे बोला गया है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये, यानी कि फिर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो फिक्स कैपिटल है 1,00,000 की, 60,000 की और 40,000 की, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आप 5% निकाल लीजिए, पहले का आ जाएगा 5,000, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप निकाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3,000 और लास्ट में जो है वो 2,000, ठीक है, XYZ का। ओके, अब यहाँ पे 3 सालों का जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 1:2, 3:1 और 4:5, ठीक है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है। ओके, तो ये जो है आप खुद करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ओके, यहाँ पे ये बोलता है कि हैव जो है ओमिट हो चुका है, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप कर देंगे, पहले लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर। तो बच्चों 3 सालों का होगा, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे हम 2013, 14, 14, 15 और 15, 16 की अलग अलग रेशो में।
है ना। तो आई होप आप इसको कर लेंगे, है ना। अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे साथ जो है बात कर सकते हैं आप, तो मैं आपको बता दूंगा। बट आप जो है पिछले क्वेश्चंस को जरूर देखना, है ना। मैंने जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं, जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने करवाया है। आप 65 को देख सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पे भी जो है वो 3 सालों का है, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। इसको देख सकते हैं आप पहले। ओके, और क्वेश्चन नंबर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 61, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड 3 इयर्स, है ना। और 3 सालों की रेशो दी है, तो दी क्वेश्चन नंबर 61 जो है पहले आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 70 आप करना, आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो आपसे रिक्वेस्ट है, अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।